क्यों कंसिस्टेंसी हमेशा जीतती है। स्वागत है आपका इस ऑडियो बुक में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। कंसिस्टेंसी की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्यों को क्यों हासिल कर लेते हैं जबकि दूसरे बीच में ही हार मान लेते हैं? इसका जवाब है कंसिस्टेंसी। छोटे छोटे कदम रोजाना उठाए गए समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। आज के इस सफर में हम समझेंगे कि कंसिस्टेंसी क्यों महत्वपूर्ण है, यह कैसे काम करती है और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी का विज्ञान। आइए पहले समझते हैं कि कंसिस्टेंसी वास्तव में क्या है। कंसिस्टेंसी का मतलब है किसी काम को बार बार नियमित रूप से करना, चाहे आपका मन हो या ना हो। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारा दिमाग आदतों के जरिए काम करता है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये रास्ते जितने मजबूत होते हैं वह काम करना उतना ही आसान हो जाता है। एक आदत बनने में औसतन 60 से 70 दिन लगते हैं, लेकिन यह समय अलग अलग हो सकता है। कुछ आदतें जल्दी बनती हैं, कुछ को ज्यादा समय चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप निरंतर बने रहें तो धीरे धीरे यह आपकी दूसरी प्रकृति बन जाती है। कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति। अब बात करते हैं कंपाउंड इफेक्ट की। यह एक बहुत शक्तिशाली अवधारणा है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं। सिर्फ 1%। ये बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन एक साल बाद आप आज से 37 गुना बेहतर होंगे। यही है कंपाउंड इफेक्ट। छोटे छोटे सुधार जो समय के साथ जुड़ते जाते हैं और बड़े परिणाम देते हैं। इसका उल्टा भी सच है। अगर आप हर दिन 1% बुरे हो जाएं तो एक साल बाद आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। यही कारण है कि छोटी छोटी अच्छी आदतें इतनी महत्वपूर्ण हैं। वे तुरंत बड़ा बदलाव नहीं दिखाती, लेकिन समय के साथ वे आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण। आइए कुछ वास्तविक उदाहरण देखें। माइकल फेल्प्स, दुनिया के सबसे सफल ओलंपिक खिलाड़ी। उन्होंने अपने करियर में 22 ओलंपिक मेडल जीते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सफलता का राज क्या था? कंसिस्टेंसी। फेल्प्स ने 5 साल तक हर एक दिन बिना एक भी दिन छोड़े प्रैक्टिस की। क्रिसमस हो, जन्मदिन हो या कोई भी छुट्टी, वे पूल में थे। एक और उदाहरण लें J.K. राउलिंग का, हैरी पॉटर की लेखिका। उन्होंने अपनी पहली किताब लिखने में 5 साल लगाए। वे एकल मां थीं, गरीबी में जी रही थीं, लेकिन हर दिन लिखती रहीं। 12 प्रकाशकों ने उनकी किताब को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे सफल किताबों में से एक है। ये उदाहरण हमें क्या सिखाते हैं? कि प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन कंसिस्टेंसी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चुनौतियों का सामना करना। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो निरंतर बने रहने में आती हैं। पहली चुनौती है प्रेरणा की कमी। शुरुआत में हम बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों बाद वह उत्साह कम हो जाता है। यहां समझने वाली बात यह है कि सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं होते। वे अनुशासित होते हैं। वे अपने मन की नहीं, अपनी प्रतिबद्धता की सुनते हैं। दूसरी चुनौती है तुरंत परिणाम न दिखना। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत तुरंत फल दे, लेकिन असली बदलाव में समय लगता है। इसे ऐसे समझिए, जब आप बांस का पौधा लगाते हैं तो पहले 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल में वह 6 हफ्ते में 90 फीट तक बढ़ जाता है। क्या वह सिर्फ 6 हफ्ते में बढ़ा? नहीं, वह 5 साल में बढ़ा। पहले 4 साल वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। तीसरी चुनौती है असफलता का डर। हम सोचते हैं कि अगर हम एक दिन छोड़ देंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है। अगर आप एक दिन छोड़ देते हैं तो अगले दिन फिर शुरू कर दीजिए। 2 दिन लगातार न छोड़ें, यही नियम है। व्यावहारिक रणनीतियां। अब आइए कुछ व्यावहारिक रणनीतियों पर बात करें जो आपको निरंतर बने रहने में मदद करेंगी। पहली रणनीति, छोटी शुरुआत करें। बहुत से लोग बड़े लक्ष्य रखते हैं और फिर जल्दी हार मान लेते हैं। इसके बजाय इतना छोटा लक्ष्य रखें कि आप उसे न कर पाएं, यह असंभव लगे। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज व्यायाम करना चाहते हैं
तो शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट का लक्ष्य रखें। हाँ, सिर्फ 2 मिनट। यह इतना आसान है कि आप इसे टाल नहीं सकते। एक बार जब यह आदत बन जाए तो धीरे धीरे समय बढ़ाएं। दूसरी रणनीति, अपने वातावरण को डिजाइन करें। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताबें अपने बिस्तर के पास रखें। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो जंक फूड घर में न रखें। आपका वातावरण आपकी आदतों को आसान या मुश्किल बना सकता है। तीसरी रणनीति, ट्रैकिंग करें। जो आप माप सकते हैं वह आप सुधार सकते हैं। एक कैलेंडर लें और हर दिन जब आप अपना काम करें तो एक निशान लगाएं। यह सरल तरीका बहुत शक्तिशाली है। जब आप लगातार निशान देखते हैं तो आप उस श्रृंखला को तोड़ना नहीं चाहते। चौथी रणनीति, जवाबदेही बनाएं। किसी को बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं या किसी दोस्त के साथ मिलकर करें। जब दूसरे लोग जानते हैं तो आप ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करते हैं। पांचवीं रणनीति, अपने क्यों को याद रखें। आप यह क्यों कर रहे हैं? आपका बड़ा लक्ष्य क्या है? जब मुश्किल समय आए तो अपने क्यों को याद करें। इसे लिखकर रखें, हर दिन पढ़ें। यह आपको प्रेरित रखेगा। कंसिस्टेंसी के छिपे हुए लाभ। कंसिस्टेंसी के कुछ लाभ हैं जो तुरंत दिखाई नहीं देते। पहला लाभ है आत्मविश्वास। जब आप अपने से किया गया वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। दूसरा लाभ है पहचान में बदलाव। जब आप रोज लिखते हैं तो आप सिर्फ लिखने वाले नहीं रहते, आप लेखक बन जाते हैं। जब आप रोज दौड़ते हैं तो आप धावक बन जाते हैं। यह पहचान का बदलाव बहुत शक्तिशाली है। यह आपके सभी निर्णयों को प्रभावित करता है। तीसरा लाभ है लचीलापन। कंसिस्टेंसी आपको मजबूत बनाती है। आप सीखते हैं कि कैसे मुश्किल दिनों में भी आगे बढ़ना है। चौथा लाभ है अवसरों का खुलना। जब आप लगातार कुछ करते रहते हैं तो लोग ध्यान देते हैं। अवसर उन लोगों के पास आते हैं जो दिखाई देते हैं, और आप तभी दिखाई देते हैं जब आप लगातार मौजूद रहते हैं। सामान्य गलतियां। आइए कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बात करें जो लोग करते हैं। पहली गलती, बहुत ज्यादा एक साथ शुरू करना। लोग एक साथ 10 आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। यह काम नहीं करता। एक समय में 1 या 2 आदतों पर ध्यान दें। दूसरी गलती, परफेक्शन की उम्मीद करना। कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप कभी कभी चूक जाएंगे, यह सामान्य है। महत्वपूर्ण यह है कि आप वापस आ जाएं। तीसरी गलती, तुलना करना। दूसरों से अपनी तुलना न करें। हर किसी की यात्रा अलग है। आप सिर्फ कल के अपने आप से बेहतर होने पर ध्यान दें। चौथी गलती, धैर्य की कमी। लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन असली बदलाव में समय लगता है। धैर्य रखें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। पांचवीं गलती, योजना न बनाना। लोग सोचते हैं कि प्रेरणा काफी है, लेकिन आपको एक स्पष्ट योजना चाहिए। कब करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे? इन सवालों के जवाब पहले से तय करें। कंसिस्टेंसी और सफलता। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी और सफलता के रिश्ते की। सफलता एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह रातों रात नहीं आती। यह हजारों छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। सोचिए एक मूर्तिकार के बारे में। वह पत्थर पर हजारों बार हथौड़ा मारता है। पहले 99 बार कुछ नहीं होता, लेकिन 100वीं बार पत्थर टूट जाता है। क्या वह 100वें वार की वजह से टूटा? नहीं, वह सभी 100 वारों की वजह से टूटा। यही सफलता के साथ होता है। आप लंबे समय तक मेहनत करते हैं और कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। लेकिन वह अचानक वास्तव में आपके सभी प्रयासों का संचित परिणाम है। इसलिए जब आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो याद रखें, आप पत्थर पर वार कर रहे हैं। हर वार मायने रखता है, भले ही आप तुरंत परिणाम न देखें। विभिन्न क्षेत्रों में कंसिस्टेंसी हर क्षेत्र में काम करती है। स्वास्थ्य में रोज थोड़ा व्यायाम, स्वस्थ खाना, पर्याप्त नींद। ये छोटी चीजें समय के साथ आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाती हैं। रिश्तों में रोज थोड़ा समय अपने प्रियजनों के साथ बिताना, उनकी बात सुनना, उनकी परवाह दिखाना। ये छोटे प्रयास मजबूत रिश्ते बनाते हैं। करियर में रोज कुछ नया सीखना, अपने काम में सुधार करना, नेटवर्किंग करना। ये आदतें आपको अपने क्षेत्र में आगे ले जाती हैं। वित्त में रोज थोड़ा बचत करना, निवेश करना, अपने खर्चों पर नजर रखना। समय के साथ यह वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है।
व्यक्तिगत विकास में रोज पढ़ना, ध्यान करना, आत्मचिंतन करना, ये आदतें आपको बेहतर इंसान बनाती हैं। हर क्षेत्र में सिद्धांत एक ही है, छोटे नियमित प्रयास बड़े परिणाम देते हैं। मानसिकता की भूमिका, निरंतर बने रहने के लिए सही मानसिकता बहुत जरूरी है। पहली मानसिकता, विकास की मानसिकता। यह विश्वास कि आप सीख और बढ़ सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि आपकी क्षमताएं तय हैं, तो आप जल्दी हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप सुधार कर सकते हैं, तो आप चुनौतियों को अवसर के रूप में देखेंगे। दूसरी मानसिकता, प्रक्रिया पर ध्यान। परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दें। आप परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तो आप हर दिन जीतते हैं, चाहे अंतिम परिणाम कुछ भी हो। तीसरी मानसिकता, लंबी अवधि की सोच। हमारा समाज तुरंत संतुष्टि चाहता है, लेकिन असली सफलता लंबी अवधि की सोच से आती है। आज जो आप करते हैं, उसका असर आप 5 साल बाद देखेंगे। इसी तरह आज आप जो हैं, वह 5 साल पहले आपने क्या किया, उसका परिणाम है। चौथी मानसिकता, स्वामित्व लेना। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें, बहाने न बनाएं, परिस्थितियों को दोष न दें। जब आप स्वामित्व लेते हैं, तो आप शक्तिशाली हो जाते हैं। आप अपनी जिंदगी के निर्माता बन जाते हैं। छोटे कदमों की शक्ति, कभी कभी हम बड़े बदलाव चाहते हैं और छोटे कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन छोटे कदम ही सबसे शक्तिशाली होते हैं। एक चीनी कहावत है, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। यह सच है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह यात्रा एक एक कदम से ही पूरी होती है। हर कदम मायने रखता है। जब आप बड़े लक्ष्य की ओर देखते हैं, तो वह डरावना लग सकता है, लेकिन जब आप सिर्फ अगले कदम पर ध्यान देते हैं, तो यह संभव लगता है। और यही रहस्य है, एक समय में एक कदम। आज का कदम, अभी का कदम। कल की चिंता न करें, अगले महीने की चिंता न करें। बस आज क्या करना है, उस पर ध्यान दें। जब आप यह हर दिन करते हैं, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और हैरान होंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। असफलता से सीखना। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आप कभी असफल नहीं होंगे। आप असफल होंगे, हर कोई होता है, लेकिन असफलता अंत नहीं है, यह सीखने का अवसर है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 10,000 बार असफलता का सामना किया। जब किसी ने उनसे पूछा कि इतनी बार असफल होने पर कैसा लगा, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह मानसिकता महत्वपूर्ण है। असफलता को फीडबैक के रूप में देखें। यह आपको बता रही है कि क्या काम नहीं कर रहा, ताकि आप कुछ अलग कोशिश कर सकें। हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है, बशर्ते आप सीखें और आगे बढ़ते रहें। इसलिए असफलता से डरें नहीं, उसे गले लगाएं। वह आपकी शिक्षक है। समुदाय की शक्ति, निरंतर बने रहना अकेले मुश्किल हो सकता है, इसलिए समुदाय महत्वपूर्ण है। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो भी वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, तो यह आसान हो जाता है। वे आपको प्रेरित करते हैं, वे आपको जवाबदेह बनाते हैं, वे आपको सलाह देते हैं। एक कहावत है, अगर आप तेज जाना चाहते हैं तो अकेले जाएं, अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो साथ जाएं। कंसिस्टेंसी एक लंबी यात्रा है, इसलिए साथी ढूंढें। एक समुदाय बनाएं या किसी में शामिल हों। यह ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन। महत्वपूर्ण यह है कि आप अकेले नहीं हैं। समय प्रबंधन एक आम बहाना है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सच यह है कि हम सभी के पास 24 घंटे हैं। सवाल यह है कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। कंसिस्टेंसी के लिए आपको घंटों की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ मिनट चाहिए। 15 मिनट रोज पढ़ना, एक साल में लगभग 20 किताबें। 10 मिनट रोज ध्यान करना, मानसिक शांति और स्पष्टता। 20 मिनट रोज व्यायाम करना, बेहतर स्वास्थ्य और ऊर्जा। समय की कमी नहीं है, प्राथमिकता की कमी है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप समय निकालेंगे। इसलिए ईमानदार रहें, क्या यह वाकई आपके लिए महत्वपूर्ण है? अगर हाँ, तो समय निकालें। अगर नहीं, तो यह स्वीकार करें और आगे बढ़ें। प्रेरणा बनाम अनुशासन। बहुत से लोग प्रेरणा का इंतजार करते हैं, लेकिन प्रेरणा अविश्वसनीय है, वह आती जाती रहती है। अनुशासन विश्वसनीय है। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने मन की नहीं, अपनी प्रतिबद्धता की सुनते हैं। प्रेरणा कहती है, मुझे ऐसा करने का मन है।
अनुशासन कहता है, मैंने यह करने का वादा किया है, इसलिए मैं करूंगा। शुरुआत में प्रेरणा मदद करती है, लेकिन लंबी दौड़ में अनुशासन जीतता है। अच्छी खबर यह है कि अनुशासन एक कौशल है, आप इसे विकसित कर सकते हैं। हर बार जब आप अपने मन के खिलाफ जाकर सही काम करते हैं, तो आप अपने अनुशासन की मांसपेशी को मजबूत करते हैं। समय के साथ जो पहले मुश्किल था, वह आसान हो जाता है। छोटी जीत का जश्न, कंसिस्टेंसी की यात्रा में छोटी जीत का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। हम अक्सर बड़े लक्ष्य पर इतना ध्यान देते हैं कि रास्ते में आने वाली छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये छोटी जीतें ही आपको आगे बढ़ाती हैं। वे आपको दिखाती हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं। इसलिए जब आप लगातार 7 दिन अपना काम करें, तो जश्न मनाएं। जब आप 1 महीना पूरा करें, तो जश्न मनाएं। यह जश्न बड़ा होना जरूरी नहीं, बस खुद को पहचानें। खुद से कहें, मैंने अच्छा किया। यह सकारात्मक सुदृढ़ीकरण आपके दिमाग को बताता है कि यह व्यवहार अच्छा है और आप इसे दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं। बाधाओं की योजना बनाना, निरंतर बने रहने के लिए आपको बाधाओं की योजना बनानी होगी। जीवन अप्रत्याशित है, चीजें गलत होंगी, आपके रास्ते में बाधाएं आएंगी। सवाल यह नहीं है कि क्या बाधाएं आएंगी, बल्कि यह है कि जब वे आएंगी तो आप क्या करेंगे। इसलिए पहले से योजना बनाएं। अगर तो योजनाएं बनाएं। अगर मुझे देर हो जाती है तो मैं कम से कम 5 मिनट करूंगा। अगर मैं बीमार हो जाता हूं तो मैं हल्का संस्करण करूंगा। अगर मैं यात्रा पर हूं तो मैं होटल के कमरे में करूंगा। जब आपके पास योजना होती है तो बाधाएं आपको नहीं रोक सकती। आप तैयार होते हैं। पहचान आधारित आदतें, सबसे शक्तिशाली आदतें वे हैं जो आपकी पहचान से जुड़ी होती हैं। ज्यादातर लोग परिणाम आधारित लक्ष्य रखते हैं। मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं, लेकिन बेहतर तरीका है पहचान आधारित लक्ष्य। मैं एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहता हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपका व्यवहार स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? वह स्वस्थ खाता है, वह व्यायाम करता है, वह पर्याप्त सोता है। जब यह आपकी पहचान बन जाती है तो आपको खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। यह बस आप कौन हैं। इसलिए खुद से पूछें, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं, फिर वैसा व्यवहार करें। हर छोटा कार्य उस पहचान के पक्ष में एक वोट है। दीर्घकालिक दृष्टि, कंसिस्टेंसी के लिए दीर्घकालिक दृष्टि जरूरी है। हमारा समाज तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन सबसे मूल्यवान चीजें समय लेती हैं। एक मजबूत शरीर बनाने में साल लगते हैं, एक सफल व्यवसाय बनाने में साल लगते हैं, गहरे रिश्ते बनाने में साल लगते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह सब 30 दिन में हो जाए। यह अवास्तविक है, और जब यह नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। इसके बजाय लंबी अवधि की सोच अपनाएं। 5 साल, 10 साल की सोचें। जब आप जानते हैं कि आप लंबी दौड़ के लिए हैं, तो आप धैर्यवान हो सकते हैं। आप जल्दबाजी नहीं करते, आप स्थिर रहते हैं, और स्थिरता ही जीतती है। निष्कर्ष और कार्य योजना। तो हमने क्या सीखा? कंसिस्टेंसी सफलता की कुंजी है। छोटे नियमित प्रयास समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन यह सरल है। हर दिन दिखाई दें, हर दिन काम करें, हर दिन थोड़ा बेहतर हों। अब सवाल है, आप क्या करेंगे? मैं आपको चुनौती देता हूं, एक आदत चुनें। सिर्फ एक। कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। इसे इतना छोटा बनाएं कि आप इसे न कर पाएं, यह असंभव लगे। फिर अगले 30 दिन हर दिन करें। कैलेंडर पर निशान लगाएं। श्रृंखला न तोड़ें। 30 दिन बाद देखें कि आप कहां हैं। मुझे यकीन है कि आप हैरान होंगे। याद रखें, आप जो आज करते हैं वह मायने रखता है। हर दिन मायने रखता है, हर प्रयास मायने रखता है। आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं, और निर्माण एक समय में एक ईंट से होता है। तो आज की ईंट रखें, कल की ईंट रखें, हर दिन की ईंट रखें, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और एक सुंदर इमारत देखेंगे जो आपने बनाई है। यह आपकी यात्रा है, यह आपकी जिंदगी है। इसे कंसिस्टेंसी के साथ पहला लाभ है आत्मविश्वास। धन्यवाद इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए। किया गया वादा निभाते हैं तो आप जाएं और अपनी कंसिस्टेंसी की यात्रा शुरू करें। आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं अभी से। दूसरा लाभ है, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा जीतती है। जब आप रोज लिखते हैं तो आप सिर्फ लिखने वाले नहीं रहते, आप लेखक बन जाते हैं। जब आप रोज दौड़ते हैं तो आप धावक बन जाते हैं।
यह पहचान का बदलाव बहुत शक्तिशाली है। यह आपके सभी निर्णयों को प्रभावित करता है। तीसरा लाभ है लचीलापन। कंसिस्टेंसी आपको मजबूत बनाती है। आप सीखते हैं कि कैसे मुश्किल दिनों में भी आगे बढ़ना है। चौथा लाभ है अवसरों का खुलना। जब आप लगातार कुछ करते रहते हैं तो लोग ध्यान देते हैं। अवसर उन लोगों के पास आते हैं जो दिखाई देते हैं, और आप तभी दिखाई देते हैं जब आप लगातार मौजूद रहते हैं। सामान्य गलतियां। आइए कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बात करें जो लोग करते हैं। पहली गलती, बहुत ज्यादा एक साथ शुरू करना। लोग एक साथ 10 आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। यह काम नहीं करता। एक समय में एक या दो आदतों पर ध्यान दें। दूसरी गलती, परफेक्शन की उम्मीद करना। कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप कभी कभी चूक जाएंगे, यह सामान्य है। महत्वपूर्ण यह है कि आप वापस आ जाएं। तीसरी गलती, तुलना करना। दूसरों से अपनी तुलना न करें। हर किसी की यात्रा अलग है। आप सिर्फ कल के अपने आप से बेहतर होने पर ध्यान दें। चौथी गलती, धैर्य की कमी। लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन असली बदलाव में समय लगता है। धैर्य रखें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। पांचवीं गलती, योजना न बनाना। लोग सोचते हैं कि प्रेरणा काफी है, लेकिन आपको एक स्पष्ट योजना चाहिए। कब करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे? इन सवालों के जवाब पहले से तय करें। कंसिस्टेंसी और सफलता। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी और सफलता के रिश्ते की। सफलता एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह रातों रात नहीं आती। यह हजारों छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। सोचिए एक मूर्तिकार के बारे में। वह पत्थर पर हजारों बार हथौड़ा मारता है। पहले 99 बार कुछ नहीं होता, लेकिन 100वीं बार पत्थर टूट जाता है। क्या वह 100वें वार की वजह से टूटा? नहीं, वह सभी 100 वारों की वजह से टूटा। यही सफलता के साथ होता है। आप लंबे समय तक मेहनत करते हैं और कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। लेकिन वह अचानक वास्तव में आपके सभी प्रयासों का संचित परिणाम है। इसलिए जब आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो याद रखें, आप पत्थर पर वार कर रहे हैं। हर वार मायने रखता है, भले ही आप तुरंत परिणाम न देखें। विभिन्न क्षेत्रों में कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी हर क्षेत्र में काम करती है। स्वास्थ्य में रोज थोड़ा व्यायाम, स्वस्थ खाना, पर्याप्त नींद। ये छोटी चीजें समय के साथ आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाती हैं। रिश्तों में रोज थोड़ा समय अपने प्रियजनों के साथ बिताना, उनकी बात सुनना, उनकी परवाह दिखाना। ये छोटे प्रयास मजबूत रिश्ते बनाते हैं। करियर में रोज कुछ नया सीखना, अपने काम में सुधार करना, नेटवर्किंग करना। ये आदतें आपको अपने क्षेत्र में आगे ले जाती हैं। वित्त में रोज थोड़ा बचत करना, निवेश करना, अपने खर्चों पर नजर रखना। समय के साथ यह वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। व्यक्तिगत विकास में रोज पढ़ना, ध्यान करना, आत्मचिंतन करना। ये आदतें आपको बेहतर इंसान बनाती हैं। हर क्षेत्र में सिद्धांत एक ही है, छोटे नियमित प्रयास बड़े परिणाम देते हैं। मानसिकता की भूमिका। निरंतर बने रहने के लिए सही मानसिकता बहुत जरूरी है। पहली मानसिकता, विकास की मानसिकता। यह विश्वास कि आप सीख और बढ़ सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि आपकी क्षमताएं तय हैं, तो आप जल्दी हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप सुधार कर सकते हैं, तो आप चुनौतियों को अवसर के रूप में देखेंगे। दूसरी मानसिकता, प्रक्रिया पर ध्यान। परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दें। आप परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तो आप हर दिन जीतते हैं, चाहे अंतिम परिणाम कुछ भी हो। तीसरी मानसिकता, लंबी अवधि की सोच। हमारा समाज तुरंत संतुष्टि चाहता है, लेकिन असली सफलता लंबी अवधि की सोच से आती है। आज जो आप करते हैं, उसका असर आप 5 साल बाद देखेंगे। इसी तरह आज आप जो हैं, वह 5 साल पहले आपने क्या किया, उसका परिणाम है। चौथी मानसिकता, स्वामित्व लेना। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें, बहाने न बनाएं, परिस्थितियों को दोष न दें। जब आप स्वामित्व लेते हैं, तो आप शक्तिशाली हो जाते हैं। आप अपनी जिंदगी के निर्माता बन जाते हैं। छोटे कदमों की शक्ति। कभी कभी हम बड़े बदलाव चाहते हैं और छोटे कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन छोटे कदम ही सबसे शक्तिशाली होते हैं। एक चीनी कहावत है, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। यह सच है,
लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह यात्रा एक एक कदम से ही पूरी होती है। हर कदम मायने रखता है। जब आप बड़े लक्ष्य की ओर देखते हैं तो वह डरावना लग सकता है, लेकिन जब आप सिर्फ अगले कदम पर ध्यान देते हैं तो यह संभव लगता है। और यही रहस्य है, एक समय में एक कदम। आज का कदम, अभी का कदम। कल की चिंता न करें। थॉमस अगले एडिसन महीने ने की बल्ब चिंता न बनाने करें। में 10,000 बार बस आज क्या असफलता करना का है, सामना किया। उस पर ध्यान दें। जब किसी ने उनसे जब आप पूछा यह कि हर दिन इतनी करते बार हैं, असफल तो होने एक पर दिन आप कैसा पीछे लगा, मुड़कर तो देखेंगे और उन्होंने हैरान कहा, होंगे कि मैं आप असफल कितनी नहीं हुआ। दूर आ गए हैं। मैंने 10,000 तरीके असफलता खोजे से सीखना जो काम नहीं करते। कंसिस्टेंसी का मतलब यह यह नहीं कि आप मानसिकता कभी असफल नहीं महत्वपूर्ण है। होंगे। आप असफलता को असफल होंगे, फीडबैक के रूप में हर देखें। कोई होता है। यह आपको लेकिन बता रही असफलता है कि अंत क्या नहीं काम है, नहीं कर यह रहा, सीखने का ताकि आप अवसर कुछ है। अलग कोशिश कर सकें। हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है, बशर्ते आप सीखें और आगे बढ़ते रहें। इसलिए असफलता से डरें नहीं, उसे गले लगाएं। वह आपकी शिक्षक है। समुदाय की शक्ति निरंतर बने रहना अकेले मुश्किल हो सकता है, इसलिए समुदाय महत्वपूर्ण है। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो भी वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, तो यह आसान हो जाता है। वे आपको प्रेरित करते हैं, वे आपको जवाबदेह बनाते हैं, वे आपको सलाह देते हैं। एक कहावत है, अगर आप तेज जाना चाहते हैं तो अकेले जाएं, अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो साथ जाएं। कंसिस्टेंसी एक लंबी यात्रा है, इसलिए साथी ढूंढें। एक समुदाय बनाएं या किसी में शामिल हों। यह ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन। महत्वपूर्ण यह है कि आप अकेले नहीं हैं। समय प्रबंधन एक आम बहाना है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सच यह है कि हम सभी के पास 24 घंटे हैं। सवाल यह है कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। कंसिस्टेंसी के लिए आपको घंटों की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ मिनट चाहिए। 15 मिनट रोज पढ़ना, एक साल में लगभग 20 किताबें। 10 मिनट रोज ध्यान करना, मानसिक शांति और स्पष्टता। 20 मिनट रोज व्यायाम करना, बेहतर स्वास्थ्य और ऊर्जा। समय की कमी नहीं है, प्राथमिकता की कमी है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप समय निकालेंगे। इसलिए ईमानदार रहें, क्या यह वाकई आपके लिए महत्वपूर्ण है? अगर हाँ, तो समय निकालें। अगर नहीं, तो यह स्वीकार करें और आगे बढ़ें। प्रेरणा बनाम अनुशासन। बहुत से लोग प्रेरणा का इंतजार करते हैं, लेकिन प्रेरणा अविश्वसनीय है। वह आती जाती रहती है। अनुशासन विश्वसनीय है। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने मन की नहीं, अपनी प्रतिबद्धता की सुनते हैं। प्रेरणा कहती है, मुझे ऐसा करने का मन है। अनुशासन कहता है, मैंने यह करने का वादा किया है, इसलिए मैं करूंगा। शुरुआत में प्रेरणा मदद करती है, लेकिन लंबी दौड़ में अनुशासन जीतता है। अच्छी खबर यह है कि अनुशासन एक कौशल है, आप इसे विकसित कर सकते हैं। हर बार जब आप अपने मन के खिलाफ जाकर सही काम करते हैं, तो आप अपने अनुशासन की मांसपेशी को मजबूत करते हैं। समय के साथ जो पहले मुश्किल था, वह आसान हो जाता है। छोटी जीत का जश्न। कंसिस्टेंसी की यात्रा में छोटी जीत का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है। हम अक्सर बड़े लक्ष्य पर इतना ध्यान देते हैं कि रास्ते में आने वाली छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये छोटी जीतें ही आपको आगे बढ़ाती हैं। वे आपको दिखाती हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं। इसलिए जब आप लगातार 7 दिन अपना काम करें, तो जश्न मनाएं। जब आप 1 महीना पूरा करें, तो जश्न मनाएं। यह जश्न बड़ा होना जरूरी नहीं, बस खुद को पहचानें। खुद से कहें, मैंने अच्छा किया। यह सकारात्मक सुदृढ़ीकरण आपके दिमाग को बताता है कि यह व्यवहार अच्छा है और आप इसे दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं। बाधाओं की योजना बनाना। निरंतर बने रहने के लिए आपको बाधाओं की योजना बनानी होगी। जीवन अप्रत्याशित है, चीजें गलत होंगी, आपके रास्ते में बाधाएं आएंगी। सवाल यह नहीं है कि क्या बाधाएं आएंगी, बल्कि यह है कि जब वे आएंगी तो आप क्या करेंगे। इसलिए पहले से योजना बनाएं। अगर तो योजनाएं बनाएं। अगर मुझे देर हो जाती है तो मैं कम से कम 5 मिनट करूंगा। अगर मैं बीमार हो जाता हूं तो मैं हल्का संस्करण करूंगा। अगर मैं यात्रा पर हूं तो मैं होटल के कमरे में करूंगा। जब आपके पास योजना होती है तो बाधाएं आपको नहीं रोक सकती। आप तैयार होते हैं। पहचान आधारित आदतें। सबसे शक्तिशाली आदतें वे हैं जो आपकी पहचान से जुड़ी होती हैं। ज्यादातर लोग परिणाम आधारित लक्ष्य रखते हैं। मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं, लेकिन बेहतर तरीका है पहचान आधारित लक्ष्य।
मैं एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहता हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपका व्यवहार स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? वह स्वस्थ खाता है, वह व्यायाम करता है, वह पर्याप्त सोता है। जब यह आपकी पहचान बन जाती है तो आपको खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। यह बस आप कौन हैं। इसलिए खुद से पूछें, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं, फिर वैसा व्यवहार करें। हर छोटा कार्य उस पहचान के पक्ष में एक वोट है। दीर्घकालिक दृष्टि, कंसिस्टेंसी के लिए दीर्घकालिक दृष्टि जरूरी है। हमारा समाज तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन सबसे मूल्यवान चीजें समय लेती हैं। एक मजबूत शरीर बनाने में साल लगते हैं, एक सफल व्यवसाय बनाने में साल लगते हैं, गहरे रिश्ते बनाने में साल लगते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह सब 30 दिन में हो जाए। यह अवास्तविक है, और जब यह नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। इसके बजाय लंबी अवधि की सोच अपनाएं। 5 साल, 10 साल की सोचें। जब आप जानते हैं कि आप लंबी दौड़ के लिए हैं तो आप धैर्यवान हो सकते हैं। आप जल्दबाजी नहीं करते, आप स्थिर रहते हैं, और स्थिरता ही जीतती है। निष्कर्ष और कार्य योजना। तो हमने क्या सीखा? कंसिस्टेंसी सफलता की कुंजी है। छोटे नियमित प्रयास समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन यह सरल है। हर दिन दिखाई दें, हर दिन काम करें, हर दिन थोड़ा बेहतर हों। अब सवाल है, आप क्या करेंगे? मैं आपको चुनौती देता हूं। एक इसे आदत इतना चुनें छोटा बनाएं कि आप इसे सिर्फ न एक कर पाएं, कुछ यह ऐसा जो असंभव आपकी लगे। जिंदगी को बेहतर फिर अगले बनाएगा। 30 दिन हर दिन करें। कैलेंडर पर निशान लगाएं। श्रृंखला न तोड़ें। 30 दिन बाद देखें कि आप कहां हैं। मुझे यकीन है कि आप हैरान होंगे। याद रखें, आप जो आज करते हैं वह मायने रखता है। हर दिन मायने रखता है, हर प्रयास मायने रखता है। आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं, और निर्माण एक समय में एक ईंट से होता है। तो आज की ईंट रखें, कल की ईंट रखें, हर दिन की ईंट रखें, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और एक सुंदर इमारत देखेंगे जो आपने बनाई है। यह आपकी यात्रा है, यह आपकी जिंदगी है। इसे कंसिस्टेंसी के साथ जिएं। धन्यवाद इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए। अब जाएं और अपनी कंसिस्टेंसी की यात्रा शुरू करें। आज से, अभी से, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा जीतती है।